हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। हम यहाँ पे यूनिट सेकंड लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग की बात करेंगे। लाइब्रेरी की जो सिलेबस है उसमें आपके यूनिट सेकंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल यूनिट है जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग की बात करेंगे। इस सिलेबस में आपके कैटलॉगिंग के कौन कौन से एडिशंस हैं एंड क्लासिफिकेशन के कौन कौन से एडिशन है, हम इन चीजों को आज डिस्कस करेंगे। बेसिकली इंट्रोडक्शन टॉपिक है, बट इंट्रोडक्शन टॉपिक से आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस के आंसर है वो पक्का क्लियर होने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी हम बात करते हैं जैसे कि हमने कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो अब इस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में हम इसको हाफ डिवाइड करते हैं। क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन के बारे में काफी सारे ऑथर्स ने अपने अलग अलग डेफिनेशंस दिए, उसमें से इम्पोर्टेंट है जिसमें क्वेश्चन बनता है। तो मैं क्वेश्चन बताती हूँ आपको। निम्नलिखित किस व्यक्ति ने क्लास नंबर के साथ साथ बुक नंबर को भी क्लासिफिकेशन में ऐड किया है? ठीक है, क्लास नंबर के साथ साथ बुक नंबर को डॉक्टर रंगानाथन जी द्वारा ऐड किया गया है। तो हम यहाँ लिखते हैं क्लास नंबर के साथ साथ बुक नंबर को किसने ऐड किया है? तो किसने किया है? डॉक्टर SR रंगानाथन ने। ठीक है, अब इसी क्लासिफिकेशन से एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ये जो कथन है किसने कहा। पहले मैं कथन बताती हूँ, देन हम आंसर डिस्कस करते हैं। मुझे संदेह है कि वर्गीकरण के विषय पे सोचे बिना मनुष्य एक पल की भी कल्पना कर सकता है। तो इस तरह का एक कथन है, वो किसने कहा है? शेयर्स ने कहा है। किसने कहा है? शेयर्स ने कहा है। अब शेयर्स जैसे इतने महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति ने अगर ये लाइन कहा है कि मुझे संदेह है कि वर्गीकरण के विषय में सोचे बिना व्यक्ति जीवन की कल्पना भी कर सकता है, एक पल की भी कल्पना कर सकता है, दैट मीन्स कि वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट है हमारे नॉर्मल डेली लाइफ में भी। तो वो कैसे है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे आप स्कूल में आपका नाम तो जो ओरिजिनल है वो है, बट आपको रोल नंबर दिया जाता है, तो वो रोल नंबर क्लासिफिकेशन के द्वारा दिया जाता है। आप कहीं पे अपना फॉर्म फिल, मान लीजिए किसी कोचिंग संस्थान में अपना फॉर्म फिल करते हैं, तो फॉर्म पे भी नंबर्स होते हैं, तो वो आपका एक नंबर है कि आप इस नंबर पे एनरोल हुए हो, तो इस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन जो है वो आपके डेली लाइफ में बहुत आपके काम आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन क्लासेस शब्द से मिलके बना है। क्लासेस जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, हम लिखते हैं क्लासेस जो है जिससे क्लासिफिकेशन बना है, क्लासेस लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग मतलब समूह बनाना। ठीक है, समूह बनाना, दैट मीन्स क्लासिफिकेशन में आपको ग्रुप बनाने होते हैं, समूह बनाने होते हैं। चलिए, ये तो हो गई हमारी बेसिक क्लासिफिकेशन की बात। अब हम बात करते हैं मेन कि क्लासिफिकेशन जो है हमारे सिलेबस में कौन कौन से हैं। तो हमारे सिलेबस में दो तरह के क्लासिफिकेशन हैं, एक है CC, एक है DDC। ठीक है, CC एंड DDC क्लासिफिकेशन के। अब हमको एक CC पढ़ना है, एक DDC पढ़ना है। CC का फुल फॉर्म होता है कोलन क्लासिफिकेशन एंड DDC का होता है DV डेसिमल क्लासिफिकेशन। अब हम पहले CC के बारे में बात करते हैं, कोलन क्लासिफिकेशन। ओके, कोलन क्लासिफिकेशन जो है वो किसने दी? डॉक्टर SR रंगानाथन ने। ठीक है, डॉक्टर SR रंगानाथन जी द्वारा ये CC कोलन क्लासिफिकेशन की गई। ये भारत की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, भारत की प्रथम वर्गीकरण पद्धति है। ओके, भारत की प्रथम वर्गीकरण पद्धति कौन सी है? कोलन क्लासिफिकेशन। इसी के सिमिलर हम यहाँ बात करते हैं, इसको बोलते हैं DV डेसिमल क्लासिफिकेशन। ये मेलवी
द्वारा बनाई गई और ये विश्व की प्रथम वर्गीकरण पद्धति है। ठीक है, विश्व की प्रथम डीटीसी और भारत की प्रथम कौन सी है? सीसी, कोलन क्लासिफिकेशन। अब हम कोलन क्लासिफिकेशन के बारे में अगर आगे बात करें तो हमें इसका 6th रिवाइज्ड एडिशन पढ़ना है। क्लियर? इसका हमें 6th रिवाइज्ड एडिशन पढ़ना है। बट उसके पहले अगर हम बात करें तो सीसी का फर्स्ट एडिशन आया 1933 में। इसका जो हमको 6th पढ़ना है, 6th रिवाइज, तो 6th आया था 1960 में और जो 6th रिवाइज आया था 1963 में। 1963 में इसका 6th रिवाइज्ड एडिशन आया था। सॉरी, रिवाइज्ड लिख देते हैं, रिवाइज्ड एडिशन आया था और इसमें कुछ संशोधन हुआ 64 एंड 69 में। जो 6th रिवाइज्ड एडिशन था उसमें कुछ चेंजेस किए गए, वो चेंजेस 64 एंड 69 में किए गए थे। ओके, अब हम आगे अगर बात करते हैं सीसी का 7th जो एडिशन आया है वो 1987 में आया है। 1987 में इसका 7th एडिशन आया। ये बात होगी सारे ईयर्स की और हमें पढ़ना है 6th रिवाइज्ड एडिशन में आपको श्रेणी क्या मिली है, हम इसको फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, PMEST। अभी PMEST के बेस पर ही हम यहाँ पे इसको आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे, आंसर्स निकालेंगे हमारे। ये P क्या होता है, M क्या होता है, ये आगे आने वाली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये तो हो गए हमारे ईयर्स वगैरह सारी चीजें। अब कोलन क्लासिफिकेशन की आप लोगों के पास आई होप बुक होगी। उस बुक के में कितने पेजेस हैं ये भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो टोटल पेजेस हैं 450। ठीक है, 450 पेजेस हैं। आपको एक काम करना है, 2.4 पेज और 2.5 एंड 2.6 ये पेजेस आपको लर्न करने हैं। ठीक है, इस पे आपको दी गई है मेन क्लास। क्या दी गई है? मेन क्लास। और इसमें दिया हुआ है आपको कॉमन आइसोलेट। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ आपको? कॉमन आइसोलेट्स। ठीक है, अब ये जब आपको लर्न होगा तो आगे आप लोगों को बहुत इजी हो जाएगा सीसी सीखना। अगर हम आगे बात करें अगर, तो हम इसमें और क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं कोलन क्लासिफिकेशन में। तो हम पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम की। ठीक है, ये इसके 6 टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम, तो ये 6 टाइप्स के होते हैं वर्गीकरण पद्धतियां। और एक हम पढ़ेंगे 9 स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। 9 स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ेंगे ये डॉक्टर एस आर रंगानाथन द्वारा ही दिए गए हैं और इन 9 स्टेप के क्लियर होने के बाद ही आप सीसी के आंसर्स निकाल पाएंगे, मतलब आप क्लासिफाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी पूरी बात हो गई है कोलन क्लासिफिकेशन की। इस जो हमने बेसिक ये किया है इससे काफी सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं। अब आगे हम बात करते हैं डीडीसी की। तो डीडीसी में ये हमने देख लिया कि ये विश्व की प्रथम वर्गीकरण पद्धति है। ठीक है, डीडीसी का आपको 19th एडिशन पढ़ना है जो 1979 में आया था। ठीक है, 1979 में आया था 19th एडिशन। किसने दिया था ये एडिशन? बेंजामिन ए क्लस्टर के द्वारा ये दिया गया 19th एडिशन। अब अपन बात करते हैं पेजेस की। 3385 इसमें टोटल पेजेस हैं और इसमें वॉल्यूम कितनी है? 3। कहने का मतलब है कि डीडीसी में हमारे पास 3 बुक्स होंगी, 3 वॉल्यूम होंगे उसमें टोटल पेजेस कितने हैं? 3385। ठीक है, अब हम देखते हैं वॉल्यूम फर्स्ट में क्या है। अब हम देखते हैं वॉल्यूम फर्स्ट की बात करते हैं। तो वॉल्यूम फर्स्ट में पहले तो है इंट्रोडक्टरी टेबल्स। ठीक है, इंट्रोडक्टरी
टेबल्स, इंट्रोडक्शन है बेसिकली। तो इसमें आपको रोमन नंबर में 38 पेजेस होंगे इसके, ठीक है, इसको 38। और जो टेबल्स है वो आपकी 482 पेजेस होंगे। कितने होंगे? 482 पेजेस होंगे। टोटल पेजेस हो जाएंगे आपके 520। मतलब वॉल्यूम फर्स्ट में आपके 520 पेजेस है। ये क्वेश्चंस बनते हैं वॉल्यूम फर्स्ट में, या टोटल इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं पेजेस को लेके, इसीलिए हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अब हम वॉल्यूम सेकंड की बात करते हैं। वॉल्यूम सेकंड जो है वो शेड्यूल मतलब अनुसूचियां। क्या? अनुसूचियां, ठीक है। शेड्यूल्स में बेसिकली आपको बने बनाए क्लास नंबर मिलते हैं, बस आपको सर्च करना पड़ता है और टिक करना पड़ता है, ठीक है। तो बने बनाए क्लास नंबर किस में मिलते हैं? वॉल्यूम सेकंड में, शेड्यूल्स में मिलते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस है 1648, ठीक है। अब हम वॉल्यूम थर्ड की तरफ चलते हैं, जो है रिलेटिव इंडेक्स। क्या है? रिलेटिव इंडेक्स। इसको हिंदी में बोला जाता है सहायक अनुक्रमणिकाएं। सहायक अनुक्रमणिकाएं बोला जाता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस है 1217। कितने? 1217 इसके पेजेस है। ये अल्फाबेटिकली इसमें होते हैं, जैसे आप लोग डिक्शनरी में सर्च करते हैं उसी तरह से आपको रिलेटिव इंडेक्स में इसको सर्च करना होता है, ठीक है। तो अगर आपसे जैसे क्वेश्चन आ जाए कि डिक्शनरी की तरह कौन सा वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम नंबर 3 रिलेटिव इंडेक्स किसकी तरह? डिक्शनरी की तरह होता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्लासिफिकेशन हो गया है कंप्लीट। क्लासिफिकेशन में हमको सीसी एंड डीडीसी पढ़ना है, ओके। तो अब हम आगे चलते हैं कैटालॉगिंग। कैटालॉगिंग ग्रीक भाषा के सब कैटा प्लस लोगोस से मिलके बना हुआ है, ठीक है। ये तो इसका हो गया। अब हमारे पास इस यूनिट में, हमारे सिलेबस में सी एंड AACR2 कैटालॉगिंग के 2 टाइप है। अब पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं कैटालॉगिंग के बारे में। इसमें एंट्रीज बनानी होती है, कार्ड्स बनाने होते हैं, ठीक है। हम सीसीसी के भी और AACR2 की कार्ड्स बनाने सीखेंगे हमारे आगे आने वाली वीडियोस में। आज हम लोग पहले इसके बेसिक पे थोड़ी बात करते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है वो है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, ओके। ये क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। और AACR2 है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल 2, ठीक है। ये तो हो गई इसके फुल फॉर्म की बात। फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो आप लोग ये याद रखिएगा कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड्स। सीसीसी जो है वो, इसके संपादक कौन है? इसके संपादक है डॉक्टर SR रंगानाथन, ठीक है। और इसके सहायक संपादक कौन है? A नील मेघन, ठीक है। A नील मेघन। हम यहाँ पे इसका एडिशन 5th पढ़ेंगे। कौन सा एडिशन पढ़ने वाले? हमारे सिलेबस में इसका एडिशन नंबर 5th है, जिसमें SR रंगानाथन ने संपादक और उनके सहायक संपादक है A नील मेघन ने। और ये जो सीसीसी का जो 5th एडिशन है वो 1964 में बना, ठीक है, 1964 में। अब इसकी एंट्रीज हम आगे बनाएंगे कि इसमें कितनी एंट्रीज बनती है, और हर क्वेश्चन की एंट्री थोड़ी अलग बनती है, तो उस तरह से हम आगे आने वाले क्लासेस में देखते हैं। अभी हम AACR2 की हम बात करते हैं। ये 1978 में आया, 1978 में आया। इसका रिवाइज्ड एडिशन जो है वो 1988 में आया, ठीक है। जो AACR2 है वो 6 संस्थाओं ने मिलकर बनाया है।
ये 6 संस्थाओं ने मिलकर बनाया, तो इसमें भी हम ASCR2 के भी कार्ड्स बनाना सीखेंगे, एंट्रीज सीखेंगे, जिससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। अगर आपकी यूनिट सेकंड स्ट्रांग है, आप इसके आंसर्स निकाल पाएंगे, तो आप काफी बच्चों को बीट करके आगे पहुंच जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत ट्रिकी यूनिट है, जो हम आगे आने वाली क्लासेस में सॉल्व करेंगे कि आंसर्स कैसे क्रैक करने हैं, कैसे निकालने हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।